हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। बर्बरीक का नाना मुरा नाम का एक महापराक्रमी राक्षस था जो प्राग ज्योतिषपुर में राज्य करता था। भगवान श्री कृष्ण का जो मुरारी नाम है वो इसी कारण है कि भगवान कृष्ण ने ही अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्राग ज्योतिषपुर में जाकर महाबली मुरा का वध किया था। तभी से कृष्ण मुरारी के नाम से भी प्रसिद्ध हो गए। प्रभु, धर्म पर विकट संकट आन पड़ा है। धर्म को बचाइए प्रभु, धर्म की रक्षा कीजिए प्रभु, धर्म की रक्षा कीजिए। दैत्यराज मुरा की कन्या कामकंटका देवी कामाख्या की परम भक्त है। कामकंटका ने देवी कामाख्या से अपने पिता मुरा की सुरक्षा के लिए वरदान प्राप्त कर लिया है। ओ, तो देवी कामाख्या की इसी आशीर्वाद के कवच में छुपकर वो कायर इतना इतरा रहा है। कन्हैया, इस धर्म विरोधी का हमें कोई न कोई प्रबंध जल्द ही करना होगा। कृष्ण दूत द्वारा अपनी शरण में आने का संदेश भेजा था, परंतु मैंने उल्टा उत्तर दे दिया। यदि शरण में ही आना है तो वो स्वयं मेरी शरण में आ जाए। परंतु द्वारकाधीश आपकी शरण में नहीं आएंगे पिताश्री। नहीं आएंगे तो पछताएंगे। मैं संपूर्ण द्वारका नगरी को शमशान भूमि में बदलकर कृष्ण और उसके भ्राता बलराम की चिताएं वहीं जला दूंगा। महाभारत में जितने महान चरित्र हैं, जितने महान योद्धा या महापुरुष हैं, बर्बरीक की महानता उनमें से किसी से भी कम नहीं है। वो धर्म और अध्यात्म का पूर्ण ज्ञाता था। उसके अस्त्र शस्त्र ज्ञान का तो ये आलम था कि उसके पास ऐसे ऐसे महाअस्त्र थे जो उस समय संसार में किसी और योद्धा के पास ना थे। न अर्जुन के, न कर्ण के और न ही भीष्म पितामह के पास उसके जैसे अस्त्रों का कोई जवाब था। वो श्री कृष्ण को पहचानता था कि कृष्ण त्रिलोकीनाथ भगवान हैं और उनके हाथों मरने पर उसे सीधे उनके चरणों में मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसीलिए उसने श्री कृष्ण को विवश कर दिया कि वो अपने सुदर्शन से उसका वध कर दें। जैसे बर्बरीक का अंत करने में श्री कृष्ण का हाथ था, उसी प्रकार उसके जन्म का कारण भी भगवान श्री कृष्ण ही थे। बर्बरीक का नाना मुरा नाम का एक महापराक्रमी राक्षस था जो प्राग ज्योतिषपुर में राज्य करता था। भगवान श्री कृष्ण का जो मुरारी नाम है वो इसी कारण है कि भगवान कृष्ण ने ही अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्राग ज्योतिषपुर में जाकर महाबली मुरा का वध किया था। तभी से कृष्ण मुरारी के नाम से भी प्रसिद्ध हो गए। एक बार मुरा ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। निर्बलेंद्र, मैं तो पहले से ही महाबलवान था, अजय था, परंतु मेरी पुत्री कामकंटका ने कामाख्या देवी की घोर तपस्या करके मेरी सुरक्षा का अनोखा वरदान प्राप्त किया, जिसके कारण कोई भी देवता मेरा वध नहीं कर सकता। तुम्हारा वज्र तो क्या, स्वयं यमराज का अस्त्र भी मुझे नहीं मार सकता। भाग गया, देवताओं का राजा मुझसे डरकर भाग गया। स्वर्गलोक का सिंहासन अब मेरा है, मैंने स्वर्गलोक जीत लिया है। दैत्यराज मुरा की जय, दैत्यराज मुरा की जय। माताश्री, पिताश्री आ रहे हैं। हाँ, पिताश्री आ रहे हैं। दैत्यराज मुरा की। महारानी,
पुत्री कामकंटका, मैं स्वर्गलोक का राजा बन गया हूं। और मैंने अपनी सेना को आदेश दे दिया है कि वो समस्त लोगों से देवताओं का अस्तित्व मिटा दे। प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु, धर्म पर विकट संकट आन पड़ा है। धर्म को बचाइए प्रभु। धर्म की रक्षा कीजिए प्रभु। धर्म की रक्षा कीजिए। क्या बात है कन्हैया? ये सारे देवगण और ऋषि मुनि इतने व्याकुल और चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? दाऊ भैया, ये सब दैत्यराज मुरा के अत्याचारों से पीड़ित हैं। वो प्राग ज्योतिषपुर का राजा? हाँ, वही। हाँ बलराम भैया, उसने स्वर्ग लोक को जीतकर हम सब देवताओं को स्वर्ग विहीन कर दिया है और हम सब देवता अपने अपने प्राण बचाकर भागे हैं। उस अधर्मी ने मंदिरों और यज्ञों को ध्वस्त करके प्रभु का नाम स्मरण करने पर प्रतिबंध लगा दिया है प्रभु। उस पाखंडी की इतनी हिम्मत! बलराम भैया, यदि उस अत्याचारी का तुरंत दमन नहीं किया गया तो समस्त लोकों में अधर्म और अधर्मियों का साम्राज्य फैल जाएगा और फिर प्रभु का नाम लेने वाला भी कोई बाकी नहीं रहेगा। ऐसा कदापि नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। परंतु देवेंद्र, मेरी समझ में यह नहीं आता कि आपके होते हुए वो दैत्यराज मुरा विजयी कैसे हो गया? आपको उसने पराजित कैसे किया? बलराम भैया, दैत्यराज मुरा की कन्या कामकंटका देवी कामाख्या की परम भक्त है। कामकंटका ने देवी कामाख्या से अपने पिता मुरा की सुरक्षा के लिए वरदान प्राप्त कर लिया है। ओ, तो देवी कामाख्या की इसी आशीर्वाद के कवच में छुपकर वो कायर इतना इतरा रहा है। कन्हैया, इस धर्म विरोधी का हमें कोई न कोई प्रबंध जल्द ही करना होगा। भगवान, अब आप दोनों को ही मुरा के प्रकोप से हम सबको मुक्ति दिलानी होगी। हाँ भगवान, अब केवल आप और बलराम भैया ही मुरा के अत्याचारों से समस्त लोगों की रक्षा कर सकते हैं। अब केवल आप दोनों ही देवी कामाख्या के आशीर्वाद का कवच मुरा से छीन सकते हैं। अवश्य मुनिवर, अवश्य। अधर्म और अधर्मियों का विनाश करना ही विधि का विधान है और इसी विधान के अनुसार हम मुरा का अंत करेंगे। तो फिर हमें तत्काल ही प्राग ज्योतिषपुर पर आक्रमण करना होगा कन्हैया। नहीं दाऊ भैया, आक्रमण करने से पहले हमें धर्म के अनुसार दैत्यराज मुरा को अपनी भूल सुधार करने का एक अवसर देना चाहिए। हो सकता है वो बदल जाए। ऐसे अधर्मी और अत्याचारी कभी नहीं बदलते कन्हैया, बल्कि यदि उसे अवसर दिया भी गया तो अवश्य ही वो इस अवसर का भी दुरुपयोग करके उन पर अत्याचार और बढ़ाएगा, अधर्म और बढ़ाएगा। प्रभु, दाऊ भैया उचित कह रहे हैं। मैं जानता हूं देवेंद्र, फिर भी धर्म के अनुसार प्राग ज्योतिषपुर में एक दूत भेजकर मैं अपना कर्तव्य पूरा करना चाहता हूं। यदि फिर भी दैत्यराज मुरा हमारी शरण में नहीं आया तो उसे हमसे युद्ध करना होगा। अब युद्ध ही होगा पुत्री कामकंटका। मैंने ग्वाले कृष्ण की चुनौती स्वीकार कर ली है। कृष्ण दूत द्वारा अपनी शरण में आने का संदेश भेजा था, परंतु मैंने उल्टा उत्तर दे दिया। यदि शरण में ही आना है तो वो स्वयं मेरी शरण में आ जाए। परंतु द्वारकाधीश आपकी शरण में नहीं आएंगे पिताश्री। नहीं आएंगे तो पछताएंगे। मैं संपूर्ण द्वारका नगरी को शमशान भूमि में बदलकर कृष्ण और उसके भ्राता बलराम की चिताएं वहीं जला दूंगा। आक्रमण! आक्रमण!
पराक्रमी मुरा, अधर्म का साम्राज्य स्थापित करने में तुम सफल तो हो गए हो, परंतु आज तुम्हारे साथ साथ मैं तुम्हारे अधर्म के साम्राज्य को भी नष्ट कर दूंगा। सावधान! दाऊ भैया, मुरा महामायावी है, वो अवश्य कोई मायाजाल फैलाएगा। वाह कन्हैया वाह! हे गोरे कृष्ण, मुझे कोई नहीं मार सकता, मुझे कोई नहीं मार सकता, कदापि नहीं मार सकता।
अब मैं ऐसा अस्त्र प्रकट करने जा रहा हूं जिसके प्रहार से तुम्हारे साथ संपूर्ण पृथ्वी का विनाश होगा। मैं तुम सबका वध कर सकता हूं, परंतु तुम मेरा वध नहीं कर सकते, कदापि नहीं कर सकते। हे मूर्ख, ये तुम केवल इसलिए कह रहे हो क्योंकि कामाख्या देवी के आशीर्वाद का कवच तुम्हारी सुरक्षा कर रहा है, परंतु देवी देवताओं के आशीर्वाद के दुरुपयोग से जब पाप और अधर्म पनपने लगते हैं तो ये आशीर्वाद क्षीण होने लगते हैं। जब किसी के पाप का घड़ा भर जाता है तब किसी के भी आशीर्वाद का कवच उसकी सुरक्षा नहीं कर सकता। हे पापी, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। अपने घमंड से उठे हुए सर को जरा और उठाकर यमलोक की ओर देख। यमलोक के सारे द्वार तेरे लिए खुले हुए हैं। नहीं, मृत्यु से मुझे डरा रहे हो ग्वाले। हे मूर्ख, तेरी मृत्यु मेरे हाथों होने वाली है। हां। अरे स्वयं यमराज भी मुझे नहीं मार सके तो फिर तुम तो एक साधारण मनुष्य हो, तुम मुझे क्या मारोगे? कन्हैया, वाह कन्हैया, इस महामायावी दैत्य का वध करके तुमने त्रिलोक को उसके भय से मुक्त कर दिया है कन्हैया। तुम्हारी जय हो कन्हैया। द्वारकाधीश की जय, द्वारकाधीश की जय, द्वारकाधीश की जय, द्वारकाधीश की जय। प्रणाम वासुदेव। हे प्रभु, आज आपने एक दिव्य अलौकिक कार्य संपन्न किया है। आपने दैत्यराज मूरा का वध किया है। आप मूरा के अरी हैं, शत्रु हैं, इसलिए आज से आपको समस्त लोग मुरारे के नाम से संबोधित करेंगे। Krishna